इंडिया कहाँ है आज फाइनल्स में? आज मतलब इंडिया का सारा बॉलीवुड, सारा उनका जो जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे उनके कप्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, उनको कॉन्फिडेंस ही बड़ा है। मतलब मुझे तो इस चीज की ये समझ नहीं आती कि उनको कॉन्फिडेंस ही बहुत है। ये कॉन्फिडेंस वो कैसे लेके आते हैं? देखिए शिवा साहब, बात ये है कि उनके जेहन में एक चीज बिठा दी उनके कोचेज ने। बेशक गौतम गंभीर हो, राहुल द्रविड़ हो, सियासत हो सकती है उनके अंदर, लेकिन वो एक चीज अपने पे कहते हैं, आप हार नहीं सकते हो। उन्हें कहा हार ना हारने की वजह क्या है? उन्हें कहा देश के लिए खेलना है, भारत माता के लिए खेलना है। मुझे लगता है कि जब आप अपनी सोच ये लेके चलते हैं ना कि यार टीम कम्स फर्स्ट, तो ये कह देना सब कहते हैं, इंप्लीमेंट करना ये कोई कोई करता है। और इंडिया क्यों बराबर में है बड़ी टीमों, क्यों डिफरेंट हो गया बाकी हमसे? उनका कल्चर डेवलप हो गया ना, उस चीज से निकल आए हैं। वो माइलस्टोन पे जाती ही नहीं है। इंडिविजुअल माइलस्टोन क्या होता है? वो कहते हैं टीम है, बस खत्म। इंडिविजुअल माइलस्टोन तो कोई चीज ही नहीं है। उन्हें क्या उसके बाद उन्हें क्या 140 करोड़ आवाम का दिल नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद अपनी आवाम का सर बुलंद आप लोगों ने करना है। और साथ उन्होंने कहा हम आपको 10% फैसिलिटीज देते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज बीसीसीआई के पास हैं। तो वो कहते हैं आप लोग हार कैसे सकते हो? हम आपसे कैसे एक्सपेक्ट करें 140 करोड़ आवाम क्या आप हारोगे? आपके पास तनहाएं हैं तो सबसे अच्छी तनहा आपको मिलती है, इनामात सबसे अच्छे इंडियन टीम को मिलते हैं, कोचिंग सबसे अच्छी दुनिया की इंडियन टीम को मिलते हैं, फैसिलिटी सबसे अच्छी उनको मिलती हैं, ग्राउंड उनके सबसे अच्छे होते हैं, बैट्समैन उनके सबसे अच्छे। क्यों? उन्हें माइंडसेट बना दिया आप नहीं हार सकते यार, यू आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। उन्हें उनके माइंड में घुसा दिया है कि आपको कोई नहीं हरा सकता है। मैं बुमराह को और जसप्रीत को जरूर क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह की वो बॉलिंग करते आ रहे थ्रू आउट, किसी भी बैट्समैन को किसी भी मौके पे कहीं भी उन्होंने फ्री नहीं होने दिया। अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज सिर्फ ईशान किशन ने सल्यूट नहीं किया है भाई जसप्रीत बुमराह को, पूरा भाई हिंदुस्तान आज सल्यूट कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई बंदे ने मैच जितवाया है। बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस। जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। सेकंड सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट जब जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी बॉल फेंका ना, स्पेल का ओवर खत्म हुआ, उस लास्ट ओवर में अपने जो कि इनिंग्स का, इंग्लैंड की बैटिंग इनिंग्स का 18वां ओवर बनता था, क्रूशल तरीन ओवर, ठीक, और जसप्रीत बुमराह ने उस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए तो ईशान किशन ने सलूट किया था। बेसिकली ईशान किशन ने सलूट नहीं किया था, पूरी इंडियन जो नेशन है ना उसने जसप्रीत बुमराह को सलूट किया था। बुमराह ने तबाही मचा दी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। बड़ा अनयूजुअल उसका बॉलिंग स्टाइल है और बड़ी मुसीबत डाल देता है ऑपोजिशन को। और हर गेंद उसका ऐसा लगता है कि हर गेंद जो है वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, या तो वो आउट करेगा या बैट्समैन को डांस करवाएगा या जनाब बैट्समैन को मुसीबत डालेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। एक एंड से बॉलिंग करता है तो ऐसा लगता है कि बस इधर से एक तूफान आया और वो टीम को उड़ा के ले जाएगा। About बुमराह अगेन, बुमराह द अनप्लेएबल बुमराह। वो जो सलूट करना है ना वो बेसिकली बनता है जसप्रीत बुमराह को, उसने बड़ा टाइमली डिलीवर किया है। वरना जिस तरीके से इंग्लैंड जा रहा था, और इंग्लैंड से गलती ये है कि उन्होंने ना बुमराह को बहुत कॉशियस होकर खेला है। इंडिया ये जो मैच जीत गया है ना, ये जिसको कहते हैं ना, पूरे इंडिया को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मौजूद है। फर्क दोनों टीमों में इतना जो था ना, सिर्फ और सिर्फ बुमराह का फर्क था। बुमराह He was the only man standing between England and victory, because वो वाले जो ओवर्स थे वहां पर उन्हें वो चीजें नहीं मिली। इवन बुमराह भी आखिरी 2 ओवर तो बड़े जबरदस्त किया, आखिरी ओवर, लेकिन एक्सपेंसिव सारे ही रह रहे थे। लेकिन प्रेशर जो डिफरेंस था वो ये था कि प्रेशर के अंदर जो क्रंच मोमेंट्स थे वो इंडिया ने कैच किया। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग नजर आता है जैसा बॉलर जो कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो हुआ है। जसप्रीत बुमराह, द मैन, द लेजेंड, द गॉड जसप्रीत सिंह बुमराह, इससे ज्यादा कंसिस्टेंट, इससे ज्यादा खतरनाक बॉलर तीनों फॉर्मेट में मैंने नहीं देखा। बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज की तारीख में उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें। बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है। एंड बुमराह
जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस। तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड कर रही थी। यॉर्कर्स थे, किसी ने कुछ और वैरायटी या कुछ करने की कोशिश नहीं की। 12 के 12 बॉल की कोशिश ये थी कि हम यॉर्कर मारें। और आप देखिए कि मैं यही समझती हूँ कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जो कि डेकेड्स के बाद आपको कभी मिलेगा ही नहीं है, और ऐसा बॉलर कह लें कि आप जो मर्जी छानबीन कर लें बहुत कम मिलेगा आपको, और पैदा भी बहुत कम। वो चीज अगर हमारे में भी ऐसी मतलब सोच आ जाए तो हमारी टीम भी बेहतर हो सकती है। तो संजू की मिसाल सबके सामने है। ईशान किशन ओपनिंग में बहुत अच्छा कह रहा था, आप उसको मतलब इंडिया वाले नंबर 3 पे लिया है, तिलक को 5 पे लिया है। आज आप देखें ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अपनाया उन्होंने जी। सूर्या हट गया, अपने नंबर पे छोड़ दिया। हमारा कोच बोलता है नंबर 3 हमारे फिक्स है। कैसे, हाउ कम? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से देखे ना, उनके बॉलर भी डिस्टर्ब हुए। आप जो आदिल रशीद की बात करें, आप दुबे जिस नंबर पे आया वहां तिलक वर्मा भी आ सकता था ना जी, नहीं भेजा उसको। तो ये सोच जो है ये बताती है कि वो कितना कीन है, उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है। वाइब्स जो थी वानखेड़े की वो सारी इंडिया के ही फेवर में थी। आपको पता है इंडिया जब खेल रहा होता है तो अपोजिशन दुनिया की कोई भी बड़ी टीम हो, वो चौका मार दे तो ये लोग खामोश रहते हैं, आधा तो ऐसे ही मार देते हैं अपोजिशन को। तो यही वानखेड़े के अंदर उन्होंने, जहां पे इतने सारे रन जो थे, बड़ा मुश्किल था अली यार। चेज अगर इंग्लैंड कर जाता तो मिरेकल या अपसेट ही मैं कह सकता था, या बहुत बुरा दिन इंडिया की बॉलिंग का कह सकता था। आज कोई भी इंडियन मानने को तैयार ही नहीं कि हम हारेंगे। किस इंडियन ने बोला वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप के दरमियान में भी कि हम वर्ल्ड कप हारेंगे जीतेंगे? हर ने कहा कि हम जीतेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी अवाम को इत्मीनान दिलवा दिया है। बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। हाइंडसाइट देखें कि कितना बड़ा मैच है, प्रेशर है, राइट। उनको पता था कि ये विकेट 200 वाला नहीं है। उनका बॉल 1 से यही था कि भाई 230 240 करना ही करना है। तो ये एक बड़ी टीम का ना, जो बड़े होते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनको पता था अगर हम टॉस हार गए हैं, अब हम यहां से 230-40 करेंगे तो बचेंगे। अब जो भी प्लेयर आया उसका आप इंपैक्ट देख लो। किसी ने आके इवन 15 में 165 लगा हुआ था, किसी ने आके यही नहीं कहा कि मैं 2 बॉलें ले लूं। वो जो आया बॉल मिली छक्का, या तो आउट या छक्का। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं भारत व इंग्लैंड के मध्य खेले गए सेमीफाइनल में। यह दूसरा सेमीफाइनल था। इससे पहले पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका व न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने जबरदस्त ढंग से 9 विकेट से विजय हासिल की थी। बात करेंगे इस सेमीफाइनल में भारत टॉस हारा और इंग्लैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, और इंग्लैंड का यह निर्णय उसके लिए हित साबित नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पे 253 रन लगा दिए। पिछले मैच की तरह इस बार भी भारतीय पारी के नायक रहे संजू सैमसन। उन्होंने 89 रन की पारी खेली, जो कि 42 गेंदों में खेली गई थी। संजू ने 7 छक्के लगाए। इसके अतिरिक्त कुल जमा भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में 19 छक्के लगाए, और यह एक T20 मैच में छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। भारतीय टीम इस विश्व कप में अभी तक 88 छक्के लगा चुकी है। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाइनल में जब भारत की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी तो भारत 100 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, और भारत ऐसा करने वाली पहली टीम होगी। खैर, अगर बात करें इस मैच की तो संजू के अतिरिक्त अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल की पारी खेली। शिवम दुबे ने तेज तरह 43 रन बनाए 25 गेंदों पे। वहीं ईशान किशन ने 18 गेंदों पे 39 रन की बहुत ही बढ़िया पारी खेली, और हार्दिक पांड्या ने हमेशा की तरह 12 गेंदों में 37 रन की तेज तर्रार बढ़ाकर पारी खेली। भारत की ओर से बल्लेबाजी में अभिषेक फिर से फिसड्डी साबित हुए, और इस बार फिर वह एक कमजोर कड़ी बनकर के सामने निकले। कुल भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि लाजवाब प्रदर्शन किया, और 12 रन प्रति ओवर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 253 रन जोड़े। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी फिल जैक्स ने 40 रन देकर के 2 विकेट लिए। वहीं आदिल राशिद ने 41 रन देकर के 2 विकेट, और जोफ्रा आर्चर ने 61 रन देकर के 1 विकेट लिया। 254 रन के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत ठीक नहीं रही। उन्होंने पहले ही ओवर में अपना बहुमूल्य विकेट गवा दिया, और फिर कुछ निरंतर अंतराल पे उनके 4 विकेट गिर गए। तो ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, लेकिन इंग्लैंड भी कम नहीं थी, और वह भी यह बता चुकी थी कि हम यहाँ इस टाइटल को जीतने के लिए उतरे हैं। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जेकब वेल्ट के नेतृत्व में, जिन्होंने इस मैच में शतक लगाया, उन्होंने 48 गेंदों पर 105 रन की जबरदस्त पारी खेली, और विल जैक्स के साथ मिलकर के 50 रन से अधिक की
की साझेदारी की। विल जैक्स ने 20 गेंदों पे 35 रन बनाए, जॉश बटलर ने 17 गेंदों पे 25 रन और जोफ्रा आर्चर ने 4 गेंदों पे 19 रन बना करके नाबाद है। परंतु इतना जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद भी इंग्लैंड की टीम 7 रन से पराजित हो गई। हालांकि यह मैच काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड भारतीय स्कोर को पार कर जाएगी, पर अंत में 16वें व 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने यह सिद्ध कर दिया कि वो एक पूरी सदी के सबसे श्रेष्ठ गेंदबाज क्यों माने जाते हैं। जसप्रीत ने 12 गेंदों पे मात्र 13 रन दिए और इसमें केवल एक ही शॉट शामिल था, यानी 11 गेंद उन्होंने 1 रन या 0 यानी कि डॉट डाली। और इन्हीं 2 ओवरों के कारण एक समय इंग्लैंड जो भारत की बल्लेबाजी औसत से आगे चल रही थी वह पिछड़ गई और 7 रन से उसे पराजित होना पड़ा। यहाँ तक कि मैन ऑफ द मैच रहे संजू सैमसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस मैच के असली हकदार जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाई। भारत फाइनल में जा चुका है और अब देखना होगा कि फाइनल में भारत टाइटल जीतता है या नहीं। यहाँ पर उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है, जिसने साउथ अफ्रीका को एक तरफा मैच में सेमीफाइनल में पराजित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें।